मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आज एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यशाला में नीति के क्रियान्वयन, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर मंथन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कार्यशाला। सीएम मोहन बोले, शिक्षा में एमपिल लिख रहा नया अध्याय। धर्मेंद्र प्रधान बोले, एमपी एनईपी के क्रियान्वयन में अग्रणी। एआई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में अब तक हुए प्रयासों की समीक्षा की गई। इसी के साथ ही शिक्षा व्यवस्था में नवाचार, तकनीक के उपयोग और छात्रों के सर्वांगीण विकास पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोनों छात्र आंदोलन की पृष्ठभूमि से आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मध्य प्रदेश एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां सनातन परंपरा, मुगलकालीन प्रभाव और आधुनिक शिक्षा का समन्वय देखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 1,35,00,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और राज्य की लगभग आधी आबादी स्वर्णिम आयु वर्ग में है, जो भविष्य के भारत की नींव रखेगी। शिक्षा ऐसा एक विषय है और इस विषय को हम लोग आज एनईपी 2020 के बैकग्राउंड में 5 साल जब एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन का ये 5th ईयर है, 5वां साल है। मैं ऐसे नहीं मानता हूं कि भारतीय शिक्षा नीति कोई नई मसौदा है। भारत की सभ्यता आधारित, जिसको कभी भारतीय ज्ञान परंपरा कहा जाता है, भारतीयता कहा जाता है, जो इस सभ्यता के मूल स्तंभ है, जिसमें वैज्ञानिकता, साइंटिफिकनेस, जिसमें फिलोसॉफिकल क्लैरिटी, दार्शनिक स्पष्टता और आध्यात्मिकता की पटुट इम्पैक्ट रहती है, स्पिरिचुअलिटी, यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था की मूल स्तंभ है। उसी के ऊपर पिछले कई सदी से, विशेष करके 19वीं सदी और 20वीं सदी में कुछ विस्मृति हम लोगों की हुई थी। विशेष करके 19वीं सदी में मैकॉले और एक सिंबल है, मैकॉले एक सिंबल है, अनेक नामों को जोड़ा जा सकता है। उन्होंने भारत को अंग्रेजों के शासन को लंबे समय तक स्थायी बनाने के लिए जो रणनीति बनाई, उसमें उन्होंने सबसे पहले किसी के ऊपर प्रयोग किया, किसी को डिरेल किया, वो शिक्षा को किया। इसीलिए पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही कहा, आज हम 2025 में हैं और 10 साल के बाद 2035 तक मैकॉले। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि प्रदेश के लगभग 40% बच्चे अभी भी शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि कक्षाओं में अक्सर केवल 1 या 2 बच्चे ही प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जबकि बाकी बच्चे गलती के डर से चुप रहते हैं। ये भारत के विद्यार्थियों की मनोस्थिति को दर्शाता है, जिसे बदलना होगा। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी जोर देते हुए कहा कि एआई भविष्य का महत्वपूर्ण टूल बनता जा रहा है और इस दिशा में मध्य प्रदेश को विशेष ध्यान देना चाहिए। जिसे मेरा बहुत पुराना संपर्क है, बचपन का मित्रता है, वो हमारे नेता रहे स्टूडेंट मूवमेंट में। भगवान भी हमारे नेता रहे, ये दोनों मेरे सीनियर हैं। राज साहब तो मित्र है मेरा, पार्लियामेंट में रहे। मित्रों, मैं डरता था स्कूल में कोई प्रश्न पूछा जाता है, आता तो है 80% बच्चों को उत्तर आता है, उत्तर लेकिन देते हैं 2-3 बच्चे, माने 1-2% बच्चे उत्तर देते हैं, बाकी बच्चे उत्तर नहीं देते हैं। 2 कारण से नहीं देते हैं। गलती होने से सार नाराज हो जाएंगे, पिटाई होगी, ना गाली सुनने को मिलेगा, छोड़ो यार चुप रह जाओ। दूसरा, यार साथी क्या कहेगा, उसको गलती हो जाएगा शायद, गलती होने के बाद साथी कहेगा यार इसको इतना भी आता नहीं है, उस ग्लानि में रहना क्यों, उत्तर देना नहीं, चुपचाप मुंडी काट देना, जो 2-3 लोग बड़बोले देते हैं उनको देने दो, फिर हम लिख लेंगे, परीक्षा में लिख लेंगे। यह एवरेज भारतीय स्टूडेंट की एक मनस्थिति है।
हमें लगता है जो एआई आया है ना, और टीचर भी बड़े, आप लोग सब, मैं आपको क्षमा चाहता हूं, आप भी बड़े सियाने होते हो, आपकी धीरे धीरे क्लास में चॉइसेस स्टूडेंट हो जाते हैं। जो आपके मन की लायक उत्तर देता है वही प्रशंसा के पात्र होता है। एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट चलती का नाम गाड़ी की डब्बा में बैठ जाता है। टेक्नोलॉजी एक ऐसा है, मैं आपको आरोप नहीं कर रहा, आपकी मदद से मेरे जैसे सामान्य विद्यार्थी भी यहां तक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार ने स्कूल शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा में भी बड़े बदलाव किए। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति के साथ योजनाबद्ध तरीके से नई प्लानिंग के जरिए छात्रों के भविष्य को गढ़ने का काम किया जा रहा है। सीएम ने बताया कि प्रदेश के संदीपनी विद्यालयों को विश्व स्तर पर चुना गया है, जिनमें एक इंदौर और एक रतलाम में स्थित है। इसके अलावा प्रदेश में अब तक 370 संदीपनी विद्यालय बनकर तैयार हो चुके हैं, जो आधुनिक शिक्षा का केंद्र बनेंगे। मुझे भी इस बात की प्रसन्नता भी है, और ये हमारी सनातन काल की शिक्षा के माध्यम से दुनिया में भारत की पहचान, जब हम अपने वसुदेव कुटुंबकम के उस भाव की तरफ देखते हैं तो अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ में भारत दुनिया में कुलगुरु के नाते से जाना जाता है। और कुलगुरु की जब हम बात कहेंगे तो कुलगुरु का तात्पर्य हम अपने नियंता नहीं है, अधिष्ठाता नहीं है, हमारे जीवन की अच्छाइयों के साथ जोड़ करके जीवन में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग के माध्यम से हम गुरु की उस महत्ता को नमन करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमारे इसी भाव के आधार पर शिक्षा नीति भी हमने सबसे पहले लागू की, और कुलपतियों के नाम बदलकर कुलगुरु करने का भी अभियान हमारे राज्य में प्रारंभ किया है। जब हम अपने उस उदात्त भाव की तरफ ले जाते हैं तो शब्दों की भी अपनी महत्ता है, और शब्दों की महत्ता से हम वो सब कुछ जोड़ना चाहते हैं जिसके माध्यम से शिक्षा के आधार पर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आएगा। व्यक्ति के जीवन में बदलाव के यद्यपि अतीत के बहुत सारे उदाहरण हमारे सम्मान्य गुरुओं के माध्यम से हर काल में, हर युग में, हर समय जब कभी किसी ने कोई बड़ा परिवर्तन किया है तो उस बड़े परिवर्तन के बदलाव में उसकी शिक्षा, उसके गुरुओं की बड़ी भूमिका है। और इसी आधार पर जब हम अपने शिक्षा नीति की तरफ देखते हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री का और माननीय धर्मेंद्र जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने शिक्षा नीति 2020 लागू करके उसके दायरे भी खोले, और शिक्षा नीति जो हमारी भविष्य की चुनौतियों में अपनी सार्थक भूमिका अदा करे। भारत दुनिया के अंदर अपनी बौद्धिक क्षमताओं के युवाओं के लिए एक उन्नत आकाश का मार्ग देता है। आओ आगे बढ़ो और सभी प्रकार के क्षेत्र में जो आपकी क्षमता योग्यता है तुरंत इसको समझना, डिकोडिंग करना, उसकी जो अपेक्षा है उस हिसाब से खुद को बदलना, मध्य प्रदेश ने आगे काम किया है। पिछले 4.5 साल में अनेकों अच्छे प्रयोग मध्य प्रदेश में हुई है, जिसकी प्रतिफलन में धीरे धीरे आने लगा है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की जो युवा आबादी है, अभी मैंने एक तथ्य रखा, मध्य प्रदेश की अगर अनुमानिक आबादी लगभग 9 करोड़ है अभी के एक प्रोजेक्टेड रूप में, उसमें 25 साल की उम्र की आबादी लगभग आधे हैं। उनको 21वीं सदी के लिए तैयार करना, उनको एक वैश्विक नागरिक बनाना, जिम्मेवार बनाना, जो भारतीय विचार परंपरा के आधारित हो और वैश्विक दृष्टिकोण हो, जो एनईपी ने कहा रूटेड बट फ्यूचरिस्टिक, इस प्रकार की तैयारी मध्य प्रदेश कर रहा है। मध्य प्रदेश की स्कूली एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक भारतीय भाषा, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत की आवश्यकता, भारत की अर्थनीति, युवकों को नौकरी की बजाय नौकरी देने की मनस्थिति तक ले जाना, कई प्रकार के उपक्रम मध्य प्रदेश शासन कर रहा है। ये बधाई की पात्र है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अच्छे काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दृष्टिकोण है। कार्यशाला में शिक्षा विशेषज्ञों, शिक्षकों और अधिकारियों ने व्यवहारिक चुनौतियों, डिजिटल शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और छात्र सहभागिता बढ़ाने के उपायों पर भी अपने सुझाव रखे। सभी वक्ताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। कुल मिलाकर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन को लेकर सरकार गंभीर और सक्रिय नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये योजनाएं और नीतियां जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाती है और प्रदेश के छात्रों के भविष्य को किस दिशा में आगे बढ़ाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।